reasons why you should opt for or why you should start your preparation for CLAT 2027। आप जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करोगे, उतना ही आपको खुद पर ज्यादा विश्वास होगा, उतना ही आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा कि मैम हमने जल्दी तैयारी शुरू की थी, उससे क्या हुआ, हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी हुई और हम पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। और पेपर जितने भी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आंसर सबको पता होते हैं, बट टाइमली मैनर में आंसर कर पाना वही एक कला है। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेज सेशन, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजंस व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर और व्हाई यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट 2027। अब क्लैट 2027 का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2026 में क्लैट के लिए अपीयर करना चाहते हैं, यानी कि जो प्यारे से बच्चे अभी क्लास 11th में हुए हैं और जिन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है कि हमें तो भाई क्लैट की तैयारी करनी है, हमें टॉप एनएलयूज में जाना है, तो उन्हें क्यों, व्हाट आर द रीजंस दैट दे शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर देयर क्लैट एग्जामिनेशन राइट नाउ। तो आज के सेशन में हम वही कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे कि क्यों अभी से आपको आपकी तैयारी क्लैट 2027 के लिए कर देनी चाहिए। तो बेटा इसमें सबसे पहला कारण आता है कि क्लैट का जो एग्जाम है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत सारे लाखों बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो सूनर द बेटर, जितना जल्दी आप इस रेस में हिस्सेदारी ले लोगे, जितना जल्दी आप इस रेस का हिस्सा बन जाओगे, जल्दी तैयारी शुरू करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, यू विल गेट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न। आपको पता चलेगा, अभी तक आपने 10th तक जो एग्जाम दिए मोस्टली आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स थे, अलग फॉर्मेट था आपके पेपर का, बट क्लैट का एग्जामिनेशन फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। आपसे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे ही आप जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करोगे, उतने ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आप कवर कर पाएंगे, उतना ही आपको खुद पर ज्यादा विश्वास होगा, उतना ही आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा। तो सबसे पहला रीजन क्या है, दैट यू विल गेट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न। दूसरा, यू विल गेट टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। आपको लगता है लीगल रीजनिंग तो मेरा स्ट्रांग है, लॉजिकल मेरा थोड़ा सा कमजोर है, तो अभी भी आपके पास 1 से 1.5 साल है उस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो सूनर द बेटर का मतलब यही है कि जितना जल्दी शुरू करोगे, उतना जल्दी अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में आप कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है जी। तीसरा जो मेजर कारण है, जो आपको सजेस्ट करती हूं मैं कि अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्लैट का पेपर बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंटली बेस्ड है आपकी रीडिंग स्पीड पर। क्यों? क्योंकि मोस्टली आप लीगल की बात कर लो, आप क्वांटिटेटिव की बात कर लो, आप इंग्लिश की बात कर लो, उसमें आपको पैसेजेस दिए जाते हैं। पैसेजेस जो बच्चा जल्दी से पढ़कर उसको इंटरप्रेट कर पाएगा, जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, दैट स्टूडेंट विल हैव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। तो आप जितना जल्दी प्रेपरेशन शुरू कर दोगे, उतनी अच्छी आपकी रीडिंग स्पीड होगी, उतना अच्छा आप पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। ये मतलब मैं ऐसे नहीं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, दिस इज समथिंग विच इज टेस्टेड एंड ट्राइड। ये स्टूडेंट्स का इनपुट है, जो बच्चे क्लैट में अपीयर हुए, जिनका टॉप एनएलयूज में एडमिशन हुआ, ये उनका जो फीडबैक हमें मिला, जो उन्होंने अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर किए कि मैम हमने जल्दी तैयारी शुरू की थी, उससे क्या हुआ, हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी हुई और हम पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसके बाद अब नेक्स्ट रीजन जो आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करोगे, आपको फ्लो पता चल जाएगा कि मुझे मेरा पेपर कैसे शुरू करना है, कौन से यूनिट से शुरू करना है, लीगल शुरू करना है या इंग्लिश से शुरू करना है या क्वांट से करना है, जिससे आप सबसे कंफर्टेबल हो। तो आप अपने लिए सिस्टमैटिक मैनर में एक फ्लो बना सकते हो कि मैं इसको इतना टाइम दूंगा, इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा। तो जितना जल्दी शुरू करोगे, उतना जल्दी टाइम मैनेजमेंट भी जो है आप लर्न कर पाओगे। और पेपर जितने भी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आंसर सबको पता होते हैं, बट टाइमली मैनर में आंसर कर पाना वही एक कला है। तो जो भी बच्चे जल्दी तैयारी शुरू करेंगे, टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा होगा, एंड डेफिनेटली दे विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स एंड डेफिनेटली दे विल बी एबल टू गेट इनटू देयर ड्रीम कॉलेजेस। और इसके अलावा जितना जल्दी शुरू करोगे, अनदर रीजन इज आप मल्टीपल मॉक टेस्ट दे पाओगे। मल्टीपल मॉक टेस्ट दोगे, अगेन आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में खड़े हो,
कहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है, तो आपको एक असिस्टेंस भी मिल जाएगा आपके फैकल्टी से, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आपके सीनियर्स से। तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके पास रिवीजन और प्रैक्टिस का ज्यादा समय होगा। जो बच्चे सेम ईयर में शुरू करेंगे उनसे आप एक कदम आगे होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि जल्दी से ये तैयारी आप शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या मैम 11th में शुरू करें या हम क्लास 12th में शुरू करें। तो क्लास 11th में अगर आप शुरू करते हैं, जो भी मैंने आपको रीजंस बताए, these reasons will give you an edge over the other students, those who are going to start their preparation in class 12th. तो अभी से शुरू करो, अपना पूरा जी जान लगा दो, and you will definitely make it to your dream colleges. So that's all about today's session. Thank you everyone. I hope you all have a great day ahead. Bye bye. Take care.